गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स। इसके अंदर पहला जो मेथड है, हमने एसिड क्लोराइड से एल्डिहाइड बनाना है। तो आपके पास एसिड क्लोराइड दे रखा है। एसिड क्लोराइड किसको बोलते हैं हम? RCOOCl को बोलते हैं एसिड क्लोराइड। एसिड क्लोराइड को जब भी एल्डिहाइड में चेंज करेंगे तो बाय कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन से करवाना आपने। कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन यानी कि H2 की प्रेजेंस में। और इसमें जो मदद करेगा हमें वो प्लेटिनियम कैटलिस्ट करेगा, जिसको सपोर्ट करने वाला है बेरियम सल्फेट। तो ये हमें क्या दे देगा बाद में? एल्डिहाइड। तो आप इसमें यहां पे लिखो प्लेटिनियम, और इसको सपोर्ट करने वाला कौन है? बेरियम सल्फेट। अब देखो प्रोडक्ट कैसे बनेगा। यहां पे आपके पास Cl है, यहां पे आपके पास दो हाइड्रोजन है, तो इसका एक हाइड्रोजन, इसका एक Cl, HCl बाहर निकल जाएगा और एक हाइड्रोजन जो बच गया वो इस Cl की जगह पे आ जाएगा। तो आपका जो प्रोडक्ट बन गया वो इस तरह से बन गया। ये H यहां पे आ जाएगा Cl की जगह, और डबल बॉन्ड O एज इट इज रहेगा, और प्लस में क्या रहेगा? HCl। तो ये आपका क्या बन गया? एक एल्डिहाइड बन गया। अब यहां पे प्रॉब्लम क्या है कि जब हम प्लेटिनियम और बेरियम सल्फेट का इसके अंदर यूज कर रहे हैं और कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करवा रहे हैं, तो ये फर्दर रिएक्शन करके इसका फर्दर से क्या होगा? हाइड्रोजनेशन होगा, और ये एल्कोहल दे देगा हमें। एल्कोहल किस तरह से दे देगा उसको देखें आप। H2 आपके पास है, एक H इस पर जोड़ो, एक H इस पर जोड़ो, एक H इस पर, एक H इस पर, और डबल का क्या कर दो? सिंगल। तो आपके पास ये क्या बन गया? एल्कोहल बन गया। लेकिन हमें एल्कोहल तो बनाना ही नहीं है, हमें तो एल्डिहाइड की प्रिपरेशन करनी है। तो यहां तक रिएक्शन को कैसे रोकें, इसके लिए हम इस रिएक्शन के अंदर या तो सल्फर का या फिर क्विनोलिन का इस्तेमाल करेंगे। ये सल्फर या क्विनोलिन क्या करेगा? हमारी रिएक्शन को एल्डिहाइड तक प्रिवेंट करेगा, रोक के रखेगा, आगे रिएक्शन नहीं होने देगा। क्लियर? इसके अंदर एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम। क्वेश्चन हमारे पास है कि आपके पास दे रखा है CH3 COOCl प्लस में H2, और यहां दे दिया आपने प्लेटिनियम बेरियम सल्फेट और क्विनोलिन लिख के दे दिया उसमें। तो बताओ इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा? तो आपने देखो CH3 ये रहा R, ये रहा COO और ये रहा Cl, है नहीं? बाकी चीज ऐसे है। इसको आप क्या करोगे? यहां से Cl और यहां से एक H, HCl बाहर निकल जाएगा, और एक H जो बच गया वो Cl की जगह पे आ जाएगा। तो आपका आंसर आ जाएगा COOH प्लस में HCl। क्लियर? तो इस रिएक्शन को हम जो है ना रोसेनमुंड रिडक्शन भी कहते हैं। अब चलते हैं हम अपनी दूसरी रिएक्शन में, जिसमें हमने एल्काइल साइनाइड का इस्तेमाल करना है। तो एल्काइल साइनाइड होता है हमारे पास RCN। इसका रिडक्शन करवाना हमें, इसको नाइट्राइल्स भी बोलते हैं, नाइट्राइल्स, मैंने लिखा हुआ है नाइट्राइल्स। इसका हमने रिडक्शन करवाना है किसकी प्रेजेंस में? किसकी प्रेजेंस में करवाना है? सेम H2 की प्रेजेंस में, यानी कि कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन भी कह सकते हो आप। लेकिन आपने जो ध्यान रखना है, क्योंकि इसको स्टीफन रिडक्शन भी कहते हैं, तो इसके अंदर हम स्टेनलेस क्लोराइड और HCl का इस्तेमाल करेंगे। जो हमारे पास एल्काइल साइनाइड है, यहां पे क्या इस्तेमाल करेंगे? पहले स्टेप में हम स्टेनलेस क्लोराइड SnCl2 को बोलते हैं, और उसमें क्या मिक्स कर देंगे? HCl को। तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा, फिर उसका हमें क्या करना है? सेकंड स्टेप में हाइड्रोलिसिस करना है, हाइड्रोलिसिस। ये ध्यान देना आपने, ठीक है नहीं? तो मैं इसको अलग अलग दिखा देता हूं। तो पहले स्टेप में हमने क्या किया? स्टेनलेस क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो आपके पास क्या होगा? ये जो प्रोडक्ट है आपका इस तरह से बनेगा। देखो RC, एक H इस पर जोड़ो, क्योंकि दो हाइड्रोजन आपके पास, एक H इस पर जोड़ो, ये जोड़ दिया हमने एक H। ट्रिपल का क्या कर दो? डबल बॉन्ड कर दो, और एक H इस N के साथ जोड़ दो। ठीक है? अब इसका हाइड्रोलिसिस करो। हाइड्रोलिसिस यानी कि वाटर के साथ। ठीक है? तो हाइड्रोलिसिस कैसे करेंगे? देखो, जब भी हाइड्रोलिसिस करेंगे तो इसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो RCOOH बनेगा, और प्लस में एमोनिया बाहर निकल जाएगा। ये आपका एल्डिहाइड बना। अभी बना कैसे है, इसको मैकेनिज्म से देखते हैं। ठीक है? तो मैकेनिज्म हालांकि जरूरत नहीं है आपको, बोर्ड एग्जाम के अंदर मैकेनिज्म नहीं पूछा जाएगा, इसका सिलेबस में तुम्हारा मैकेनिज्म नहीं है इसके लिए। ठीक है? फिर भी हम मैकेनिज्म से समझते हैं इसको। मैकेनिज्म में क्या होगा? देखो, RCN आपके पास है, ठीक है? 2H पहला स्टेप बिल्कुल ऐसे दिखा हुआ, एक H इस पर जोड़ो, RC, एक H इस पर जोड़ा,
ट्रिपल का डबल कर दिया आपने, लोजिन ट्रिपल का डबल। अब नाइट्रोजन के पास क्या होते हैं, लोन के, ये रिएक्शन करेगा यहां से वाटर के साथ H प्लस और OH इसके पास होते हैं। तो ये नाइट्रोजन क्या करेगा, इन दो इलेक्ट्रॉन की मदद से इस H प्लस को खींच लेगा और बॉन्ड बना लेगा, और जैसे ही बॉन्ड बनाएगा तो नाइट्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में दे दिए। तो आपका यहां से बना RCH डबल बॉन्ड NH2 बन गया, और यहां पे कौन सा चार्ज आ गया, प्लस। जैसे ही प्लस आया ये अनस्टेबल हो गया, तो अपना प्लस कैसे खत्म करेगा, यहां से इस कार्बन से जो बॉन्ड है ना, जो इलेक्ट्रॉन है दोनों, इनको खींच लेगा ऐसे करके। जैसे खींचेगा तो कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, प्लस, क्योंकि एक तरह से कार्बन ने ये इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन को दे दिया ना, जो देगा प्लस चार्ज आएगा इसके ऊपर। तो क्या बना आपके पास, ये बना RCH सिंगल बॉन्ड हो गए, और H और नाइट्रोजन का लोन पे वापस, और इसके ऊपर कौन सा आ गया, प्लस। अब इसके ऊपर प्लस आ गया, चार्ज आ गया, चार्ज देने की चिंता, तो ये भी अनस्टेबल हो गया। अब ये किसके साथ रिएक्शन करेगा, OH नेगेटिव, OH नेगेटिव तो बचा हुआ है, तो ये अटैक करेगा यहां से इस कार्बन पे, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव अटैक करेगा, इसको प्लस की चार्ज की जरूरत है, ठीक है नहीं, और इसको किसकी जरूरत है, इलेक्ट्रॉन्स की। तो इस पे जैसे जुड़ेगा तो ये क्या बनेगा, RCOH इस पर जुड़ गया ऐसे, एक H पहले से था इसके ऊपर, बाकी तुम्हारे पास ये NH2 रह गया ऐसे। अब अगला स्टेप देखना, यहां से ऑक्सीजन, हाइड्रोजन में से ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये क्या करेगा, यहां से H प्लस को निकाल देगा, और उसको कौन खींच लेगा, ये नाइट्रोजन खींच लेगा ऐसे। तो ये क्या बन गया, देखो ये बन गया RC, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव, H NH3, और नाइट्रोजन में कौन सा चार्ज, प्लस। प्लस क्यों आया, क्योंकि नाइट्रोजन ने दो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में दे दिया ना हाइड्रोजन के साथ। अब अगला स्टेप देखो, अगला स्टेप में क्या होगा, ये इधर आएगा, ठीक है, तो ये बॉन्ड इधर चला जाएगा, क्यों जाएगा, क्योंकि इसको चाहिए इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो क्या बन गया तुम्हारा स्टेप, ये बन गया RCOOH, देखो RC डबल बॉन्ड हो गया ना, तो H यहां पे था, ये बॉन्ड तो टूट गया, टूट के यहां चला गया, और प्लस में क्या बन गया, NH। तो ये क्या बना आपके पास, एल्डिहाइड, ठीक है। एक और चीज ध्यान रखना आपने इसके अंदर, कि अगर हम इस साइनाइड की रिएक्शन, RCN की रिएक्शन, CN को मैं ऐसे लिख सकता हूं, CN के बिना ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है, इसकी रिएक्शन में करना चाहता हूं, पहला स्टेप है डाइबल, फिर सेकंड स्टेप है इसका हाइड्रोलिसिस। अब कहोगे सर डाइबल क्या है, डाइबल एक माइल्ड रेड्यूसिंग एजेंट है, क्या है ये, माइल्ड रेड्यूसिंग एजेंट। मतलब क्या इसका, इसका मतलब है ये रहा, इसको बोलते हैं डाइबल। डी का मतलब दो बारी, डाई, आइसोब्यूटाइल, डी का मतलब आइसोब्यूटाइल। देखो ये ब्यूटाइल जो है, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन, चार कार्बन है, और देखो पहले कार्बन से नेक्स्ट कार्बन पर क्या है, CH3। इधर से भी देखो, इधर से पहले कार्बन से नेक्स्ट कार्बन पर क्या है, CH3, ठीक है। तो आइसोब्यूटाइल इसी को तो बोलते हैं, पहले कार्बन से नेक्स्ट कार्बन पर मिथाइल, या इधर से पहले कार्बन से नेक्स्ट कार्बन पर मिथाइल, तो वो आइसो माना जाता है। तो ये कितनी बार है, दो बारी। तो डाई आइसोब्यूटाइल होगा ना, डी से डाई याद कर लो, आई डी से क्या कर लो, आइसोब्यूटाइल याद कर लो, या फिर डी आई से डाई मतलब दो, और बी से क्या याद कर लो, आइसोब्यूटाइल, ठीक है। एल्यूमिनियम, एल का मतलब है एल्यूमिनियम, और एच का मतलब हाइड्राइड, तो इसका नाम क्या हो गया, इसका नाम हो गया डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ये एक माइल्ड रेड्यूसिंग एजेंट है। करता क्या है, ये CN की जगह CHO लेके आता है, क्या लेके आता है, CHO, और प्लस में एमोनिया बाहर निकाल देता है। तो ये RCHO यही तो है जो हमने यहां बनाया था, ठीक है। तो आप डायरेक्ट भी इसको याद कर सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप एक बारी। तो इन दोनों रिएक्शन को एक बार ब्रीफ में देख लेते हैं। रोजेनमुंड में क्या करना है, Cl की जगह H लगाना है, बात खत्म। इधर आ जाओ,
स्टीफन रिडक्शन, स्टीफन में क्या करना है, CN की जगह CHO लगाना है, CHO लगाना है, NH3 बाहर जाएगा। यहाँ पे क्या बाहर गया, HCl, वहां पे क्या जाएगा, NH3, बात खत्म।